After RJD's Lalu Prasad Yadav hit out at Prime Minister Narendra Modi with Modi Ki Parivar remark, the BJP launched a massive campaign taking on the RJD veteran and India bloc, with BJP leaders adding Modi Ka Parivar to their social media handles. However, Rahul Gandhi has hit out against the Prime Minister with Modi Ka Asli Parivar campaign, saying the Prime Minister's real family are powerful business people. Taking to X, earlier Twitter, Rahul Gandhi posted a picture of the Prime Minister with the industries and captioned it saying, "Farmers are in debt, youth are unemployed, labourers are helpless, and Modi's real family is looting the family." The campaign is likely to backfire as the Congress sign tries to rehash his suit boot ki sarkar formula with the Parivar campaign. What Rahul Gandhi said, and I am quoting him here on your screens right now: Narendra Modi has tried his best to hide the donation business. When the Supreme Court has said that it is the right of the countrymen to know the truth about electoral bonds, then why does SBI want this information not to be made public before the elections? Asking for time until 30th June for information which can be retrieved with one click shows that there is nothing black in the pulses. The entire pulses are black. Every independent organization of this country is trying to cover up their corruption by becoming Modani family. This is the last attempt to hide Modi's real face before the elections. Unquote. 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने ये ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। एसबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। एसबीआई का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि एसबीआई, जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 एटीएम्स हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस एसबीआई को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल 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 करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो एसबीआई और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है।